हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये रहेगा कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके लाइफ में मतलब इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे। तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन है, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। ठीक है, तो ग्रुप 1 है ये क्रिस्टल और ग्रुप 2 है ये वाइट क्रिस्टल। और ये दो कार्ड है जो मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या कार्ड आया है। ठीक है, ग्रुप 1 के लिए क्या आया है और ग्रुप 2 के लिए जो आया है वो हम रीडिंग के वक्त देखेंगे। तो आपको इन दोनों में से एक क्रिस्टल चूज करना है और हम जानेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में नेक्स्ट 15 डेज में क्या हो सकता है। अभी तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, तो शुरू करते हैं ग्रुप 1 के साथ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है ये क्रिस्टल। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होगा नेक्स्ट 15 डेज में। तो यहाँ पर आया है फर्टिलिटी का कार्ड, जो कि एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है। इसका मतलब है कि आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, या फिर ये आपके नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत केयरिंग, गिविंग, लविंग पर्सन हो। और आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जीज हो सकती है, तो आप दोनों के बीच में बिल्कुल रियल लव है। ठीक है, एक दूसरे के लिए कमिटेड है हो आप, और एक लविंग और एक एफेक्शनेट एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है बहुत ही प्योर लव है। ठीक है, अनकंडीशनल लव है आप दोनों के बीच में। तो देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा। पहला है यहाँ पे द लवर्स। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत इंटेंस प्यार है, और एक दूसरे के लिए आप दोनों ही बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, एक डीप कनेक्शन है, बिना बोले एक दूसरे की बातें समझ जाना। तो वो उस तरीके का आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। और साथ में ये जो रिलेशनशिप है समय के साथ आप दोनों के ही दिल में बढ़ते जा रहा है, जो प्यार बढ़ते जा रहा है एक दूसरे के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ते जा रही है। और ये ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप डिवाइन के द्वारा गाइडेड है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में क्या हो सकता है। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो आपके पर्सन जेमिनाई भी हो सकते हैं और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है। यहाँ पर है द मून। देखिए, आप दोनों हो सकते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर भी एंड ऑफ द डेक है। देखिए, एम्प्रेस। आपके जो पर्सन है इस वक्त आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में दूसरों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। एक दूसरे के लिए प्यार बहुत है, पर दूसरों की वजह से इस रिलेशनशिप में जो है काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, दूसरों का इंटरफेरेंस है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर मून है। ठीक है, जो सच्चाई है वो आप एक दूसरे से छुपी हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को ही इस वक्त हो सकता है कि आपके पर्सन के दिल में बहुत ज्यादा डर है सिचुएशन को लेकर, या फिर जो सच्चाई है वो आपके पर्सन देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि दूसरे लोग उनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ, ऐसा भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो और देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट 15 डेज में ग्रुप 1 उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा इस रिलेशनशिप में।
और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो लग रहा है रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इन नेक्स्ट 15 डेज में आपने अपने तरफ से पूरी तरीके से जो एफर्ट करना था ऐसा लग रहा है कर दिया है। अब आपके पर्सन की बारी है कि वो अपने तरफ से कोई एफर्ट करें। ठीक है, तो वो जो भी आपने अपना जो इस पर्सन के लिए अपना गुडविल रखा है उसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, इस पर्सन के तरफ से आपको कम्युनिकेशन यहाँ पर दिख रहा है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जिससे कि वो आपके तरफ आए, या फिर आपके तरफ किसी तरीके का इनिशिएटिव आपके पर्सन लेने वाले हैं। देखिए, एक नई सॉलिड आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये अगर आपसे नो कांटेक्ट में है इस वक्त तो आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैसेज कॉल ऐसे कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत स्ट्रांग है, और दूसरों की वजह से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आप या फिर आपस में ही कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो सॉल्व होते नजर आ रही है इन नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपने जो अभी तक पेशेंस रखा है और आप जो मैनिफेस्ट आपने किया है, आपने पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया है तो आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि आपने वेट किया है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। आपके पर्सन की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन आपको आ सकता है। व्हाट इज लवर्स, व्हाट इज लवर्स कार्ड, व्हाट इज लवर। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों अपने में भी फोकस्ड हो और एक दूसरे के साथ आप लोग का जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एक दूसरे के साथ आप लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। ये जो है फ्लावर्स का कार्ड ये बता रहा है एक दूसरे के साथ जो एक खुशी जो एक फील करते हो वो आप और किसी के साथ फील नहीं कर पाते हो, वो बता रहा है। ठीक है, इस पर्सन ने आपने हो सकता है या आपके पर्सन ने, दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस दी है, फ्रीडम दी है। ठीक है, जो मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको कभी अपने पर्सन को एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता कि दूसरों की वजह से आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता कि आप सही हो गलत हो। ठीक है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। व्हाट इज 5 ऑफ वैंड्स, व्हाट इज 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर है फूल। What is 5 of Wands? The High Priestess. ठीक है, अगर आपके पर्सन के दिमाग में कुछ ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि वो आपके तरफ आए नहीं आए, वो ऐसे सोच रहे थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो अपने फ्री विल का इस्तेमाल करेंगे और वो एक ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है कि वो आपके तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फूल कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके तरफ आपके पर्सन एक्शन ले सकते हैं और वो दूसरे क्या बोलेंगे उस चीज का आपके पर्सन नहीं सोचेंगे। ये कोई भी हो सकते हैं, अदर इन्फ्लुएंसेस आपके पर्सन के लाइफ में या आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई दूसरे लोग हो सकता है, समाज हो सकता है। तो उस बारे में आपके पर्सन नहीं सोचेंगे और उनका जो इंट्यूशन जो उनको बोलेगा आपके पर्सन वही करेंगे, और उनका इंट्यूशन उनको ये बोल रहा है कि उन्हें आपकी तरफ कदम उठाना चाहिए। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहिए, वो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल पाएंगे। व्हाट इज मून, व्हाट इज मून।
यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड। व्हाट इज मून? किंग ऑफ सोर्ड। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आपके पर्सन जो अपने दिल की बात छुपा रहे थे आपसे, हो सकता है दूसरों की वजह से, डर की वजह से, या इस तरीके की चीजें जो कि फियर को एनहेंस करती है। तो आपके पर्सन उन चीजों के बारे में सोचकर इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। ठीक है, हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया था, पर ऐसा करके आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा खुद को ही तकलीफ दे रहे थे, उनको ये रियलाइज हो चुका है। ठीक है, आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके ये ज्यादा दिमाग से इस वक्त सोच रहे हैं और दिल से कम सोच रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है इल्यूशन सा बन गया था। एक ऐसा लग रहा है कि इल्यूशन मतलब कि एक भ्रम सा बन गया था कि इन्हें सच्चाई नहीं नजर आ रही थी। ठीक है, और उस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो आपके पर्सन उस वक्त अपने दिल तो वो उनका आप ही को चाहता है, पर वो दिमाग से काम ले रहे थे और अपने फीलिंग्स जो है वो आपसे छुपा रहे थे। ठीक है, तो मून कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है। What is 7 of Pentacles? What is 7 of Pentacles? The Chariot. What is 7 of Pentacles? The Hermit. ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा गहराई से सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, और पेशेंटली वो वेट कर रहे हैं उस राइट टाइम का जब वो आपकी तरफ आए, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो गहराई से इस बात को सोच रहे हैं, रियलाइजेशन उनको हो रही है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने हमेशा अपना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट किया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है, और हो सकता है आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप के जो फ्रूट्स है, इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल होने के लिए आपके पर्सन भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे, पर अब वो डिसाइड करना चाहते हैं कि वो आपके तरफ ही आना चाह रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स? व्हाट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स? एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये पर्सन जो है अपनी तरफ से ही, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड एंड ऑफ द डेक है, तो आपके पर्सन अपने तरफ से ही आपको ऐसा लग रहा है कोई प्यार का ऑफर देंगे। ठीक है, आपको मैसेज, कॉल या अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है, अगर काफी टाइम से आप नो कांटेक्ट में हैं, तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को दोबारा रिन्यू करना चाहते हैं। ये पास्ट की चीजों को रिव्यू कर रहे हैं, कि पास्ट की जो आप दोनों के बीच मेमोरीज है उसको रिव्यू कर रहे हैं, और आपके पर्सन अब आपके तरफ प्यार का ऑफर लेकर आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, और आपके पर्सन इस नतीजे पे आए कि उन्होंने हमेशा अपने लाइफ में हो सकता है गलत डिसीजंस लिए हैं, और हमेशा उन्होंने अपने जो है दिमाग की ज्यादा सोची है, एनालिटिकल तरीके से दिमाग से लिया है सब कुछ काम, पर दिल से नहीं लिया, और इसकी वजह से उन्हीं को ज्यादा सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। तो अब आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकल के इस एनर्जी पे आना चाहते हैं, जहां की वो आपके तरफ एक जो है दोबारा रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। व्हाट इज एस ऑफ पेंटिकल्स? व्हाट इज एस ऑफ पेंटिकल्स? एस ऑफ सोर्ड। देखिए, आप लोग के बीच में अब नेक्स्ट 15 डेज में जो कम्युनिकेशन होगी उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। आपके पर्सन हो सकता है कुछ सच्चाई आपको बताए कि वो क्यों ऐसा आपसे बिहेव कर रहे थे, वो खुद ही अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर चल रहा था।
ठीक है, इस तरीके की चीजें हो सकती है कि आपके पर्सन ऐसा सोचे, या फिर वो अपने करियर में बहुत फोकस कर रहे थे, उस वजह से उन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट रखा, या फिर वो सेल्फ ग्रोथ कर रहे थे, अपने सेल्फ में फोकस थे। ठीक है, पर अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपके तरफ आना चाहते हैं और चीजों को क्लैरिटी में लाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा देखिए, हाँ, एंड ऑफ द डेक भी है 6 ऑफ कप्स। उन्हें बहुत याद आ रही है आपकी और वो आपके तरफ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। तो ग्रुप 1 के लिए, काफी लोगों के लिए है कि आपके पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में। ठीक है, और देखते हैं और उनके दिल में और क्या फीलिंग्स है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन के दिल में उनके लिए और क्या फीलिंग्स है। पहला कार्ड ही है यहाँ सोलमेट, डीप लव, यूनिटी और कनेक्शन। आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं और आप दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है। और ये कनेक्शन जो है इस बर्थ का नहीं हो सकता है, हो सकता है कि कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, इसलिए आप इस पर्सन के साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। और क्या फील करते हैं आपके पर्सन? शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। ठीक है, आपके बिना आपके पर्सन के लाइफ बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। वो बहुत ज्यादा बोर्ड फील करते हैं अपने लाइफ में। जब आप रहते हो तो उनके लाइफ में एक एक्साइटमेंट आती है, पर जब आप नहीं रहते हो तो एक एम्प्टीनेस रहती है, हमेशा खालीपन रहता है उनके लाइफ में। इस वक्त आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, अकेलापन सा, खालीपन सा। हार्ट फॉग, मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। ठीक है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त जो है वो अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कई बार आपको बुलाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा लगता है वो नहीं कर पाते हैं। और इसी रीजन से आपके पर्सन को ये जो है यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया था, तो उन्हें वो रियलाइज हो चुका है, या फिर वो उस रियलाइजेशन का अभी चल रहा है उनका। और वो जो उनका हार्ट फॉग है उससे वो बाहर निकल पाएंगे। और क्या फील करते हैं आपके लिए? इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट, थर्ड पार्टीज एंड पियर्स। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूसरों का, जिसने बताया, दूसरों का इन्फ्लुएंस बहुत हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या दूसरे अटैचमेंट हो सकते हैं। स्ट्रेस, टर्बुलेंस, टेंशन, आर्गुमेंट्स। ठीक है, आपके पर्सन स्ट्रेस से बचने की कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है, रिलेशनशिप में जो स्ट्रेस आता है तो उनको लगता है नहीं बात करने से स्ट्रेस चला जाएगा, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। तो वो ज्यादातर अवॉइड करते हैं आर्गुमेंट्स को, लड़ाई वगैरह को, या फिर सिचुएशन में जो टेंशन आता है उससे आपके पर्सन जो है भागने की कोशिश करते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल उस पॉइंट में है जहां की वो अपने जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं इस सिचुएशन को लेकर, और वो अब आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग और डल है, और वो आपके तरफ ही आना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपको कुछ क्लैरिटी मिले। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि रिकॉन्सिलेशन भी हो जाए, आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ जाए, आपको आपसे बात करने की कोशिश करें। ठीक है, पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मून है, 3 ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, पर वैसे आपको एक्सप्रेस ना करे। ठीक है, आपसे नॉर्मल बातें करे, आपसे बाकी चीजों के बारे में बात करे, और अपने इमोशंस को इतना खुल के नहीं बताए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये ज्यादा किंग ऑफ सोर्ड है, जो वो हार्ट से नहीं बात करते हैं, वो ज्यादा दिमाग से बात करते हैं। ठीक है, लॉजिकल बात करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ नजर आ रहा है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया था। होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है अथॉरिटी, आपके और आपके पर्सन के बीच में नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ एम्परर का कार्ड आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप में ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। वो जो चाहते हैं वही करते हैं। और हो सकता है कि आप इस पर्सन से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। और ठीक है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, आप ऐसा फील करते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में आप दोनों के बीच में क्या होगा। नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में नेक्स्ट 15 डेज में क्या सिचुएशन होगा। पहला है यहाँ पे स्ट्रेंथ। आपके पर्सन लियो हो सकते हैं। या आप दोनों के बीच में ऐसा भी मुझे लग रहा है कि स्टेटस का इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा। द हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ एस ऑफ सोर्ड। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो भी हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और जेमिनी लिब्रा एक्यूरस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके और आपके पर्सन में नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप दोनों को ही पता है कि आगे इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, एक दूसरे के लिए आप एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको उनके बारे में सब कुछ पता है और आपको भी लगता है कि उनको आपके बारे में सब कुछ पता है। मतलब एक दूसरे से एक आप कनेक्शन फील करते हैं कि एक दूसरे की फीलिंग्स पता चल जाती है। इस वक्त आपके पर्सन जो ऐसे लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। ठीक है, उनको बहुत हैवी सा अपने हार्ट में इस वक्त फील कर रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर अभी उन्होंने स्ट्रेंथ रखा हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है। अभी ये पर्सन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको, जैसा वो एक्चुअल में फील कर रहे हैं। वो हो सकता है अपने लाइफ में किसी टफ सिचुएशन से अभी गुजरे हैं और उससे हील कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने लाइफ में अभी आपके पर्सन जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप जो है, आपका और उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा एक रेस्पेक्ट की नजरों से आपके पर्सन आपको देखते हैं। एक परफेक्ट बैलेंस है लव का, कमिटमेंट का और रेस्पेक्ट का। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में। तो साथ में वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, आपको ऐसे भी देखते हैं आपके पर्सन कि आपके साथ आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ आपके पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ घर, आपके साथ किड्स चाहते हैं। आपके पर्सन ऐसा ड्रीम करते हैं। ठीक है, पर ऐसा लग रहा है किसी चीज को लेके आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। ठीक है, उनको किसी चीज का बहुत ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। और कुछ चीजें क्लैरिटी होगी इन नेक्स्ट 15 डेज।
ठीक है, हम देखते हैं कार्ड्स क्लैरिफाई करके। व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, व्हाट इज स्ट्रेंथ, 5 of cups, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि ये रिलेशनशिप जो है अब कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अब ये रिलेशनशिप में आप इस पर्सन के साथ नहीं है, पर आप इनके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन में हो, मतलब कि 5D कनेक्शन में हो, 3D में आप दोनों साथ में नहीं हो। आप दोनों के बीच में हो सकता है रिलेशनशिप इस वक्त जो है अभी एक साथ आप नहीं हो, उस वजह से आपके पर्सन भी बहुत हिम्मत से इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट भी रहते हैं और अपने अंदर स्ट्रेंथ रखे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इस वक्त दूरियां है, या फिर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि एक ये जो रिलेशनशिप का एक फेज कंप्लीट हुआ है, ठीक है, एक नया चैप्टर इस रिलेशनशिप में शुरू हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त हो सकता है इस रिलेशनशिप के पेन से या किसी पास्ट के रिलेशनशिप से इस वक्त खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और देखते हैं व्हाट इज हाई प्रीस्टेस, व्हाट इज हाई प्रीस्टेस, द फूल, और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अगर आपसे बात करेंगे तो उनका जो हार्ट है वो बहुत हील होगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके तरफ वो आना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा वो इंट्यूटिवली फील करते हैं कि उनका मन करता है कि वो आपके तरफ आए, पर उनको ऐसा लगता है कि ये रिस्क ना हो जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा आप दोनों की सिचुएशन है जहाँ की आपके पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, फैमिली रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, ऑलरेडी खुद की फैमिली हो सकती है उसकी वजह से। ठीक है, ऐसा सिचुएशन मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त अपने लाइफ में वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंट्यूटिवली ये भी फील करते हैं कि अगर वो आपके पास आएंगे तो उनका जो हार्ट है वो बहुत हील्ड होगा और आप उनकी बातों को समझोगे, ऐसा भी आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, और देखते हैं। पर इस वक्त आपके पर्सन जो है आपके तरफ आए, आपसे कम्युनिकेट करे या ना करे, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा जगल्ड है। ठीक है, उनका इंट्यूशन बोलता है कि आपके तरफ आना चाहिए, फिर उनका दूसरा माइंड बोलता है कि नहीं, इस वक्त जो है रिस्क है, ऐसा उनके मन में चल रहा है। व्हाट इज टेम्परेंस, व्हाट इज टेम्परेंस, यहाँ पर है एम्प्रेस, एंड जस्टिस। ठीक है, आपके पर्सन का ऐसा लग रहा है, यहाँ पर टेम्परेंस है और एम्प्रेस का कार्ड है जस्टिस के साथ। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त हील कर रहे हैं खुद को किसी सिचुएशन को लेकर, आपके साथ जो हुई है प्रॉब्लम्स उसको लेके, या फिर उनके पास्ट में कुछ हुआ है उस चीज को लेके आपके पर्सन इस वक्त हील कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा भी लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में वो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। यहाँ एम्प्रेस कार्ड आया है, मतलब वो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और आपको एक अनकंडीशनल लव है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन आपको अनकंडीशनल लव करते हैं और ऐसा भी वो फील करते हैं कि जितना कि वो आपके लिए फील करते हैं, शायद उन्होंने आज तक किसी के लिए उस तरीके का अट्रैक्शन नहीं फील किया होगा। ठीक है, पर उनको लगता है कि इस वक्त जो है
डिसीजन लेने का सही वक्त नहीं है, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। सही गलत का फैसला आपके पर्सन इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस का कार्ड है, टेम्परेंस भी बैलेंस है, जस्टिस भी बैलेंस है। इनके लाइफ में कुछ अनबैलेंस सिचुएशन चल रही है, जहां की ये खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त हील कर रहे हैं खुद को। व्हाट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स? Six of Cups, और हर्मिट। ठीक है, आपके पर्सन मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा पुरानी चीजों को याद करके बहुत भाव में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं आपके साथ, जो उनके पुराने रिलेशनशिप है उसको लेकर। ठीक है, और वो इमेजिनेशन भी करते हैं कि आपके साथ फैमिली है, आपके साथ सब है, ऐसा फील करते हैं। ठीक है, अकेले में वो ये सारी चीजें आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने अभी इस रिलेशनशिप में आपके तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि वो अपने फैमिली या किड्स के तरफ इस वक्त वो सोच रहे हैं। इस वजह से उनकी फैमिली ट्रेडिशंस, इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। इस वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप में, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें अभी उन्होंने फोकस है उनका, पर ध्यान इस वक्त उस तरफ है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमेशा आप उनके रहते हो। व्हाट इज 10 ऑफ वैंड्स? व्हाट इज 10 ऑफ वैंड्स? बहुत सारा है। व्हाट इज 10 ऑफ वैंड्स? 4 ऑफ सोर्ड, और 5 ऑफ वैंड्स। मून। ठीक है, आपके पर्सन जो है, मैंने जैसे बताया, इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। हो सकता है वो आप लोग के रिलेशनशिप में दूसरों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। उसकी वजह से आपके पर्सन जो है अपने डर की वजह से, ठीक है, बहुत ज्यादा फियर होगा, किसी चीज इनसिक्योरिटी हो सकती है, या रिलेशनशिप को लेके इतने ज्यादा सर्टेन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कि उन्होंने फैसला नहीं किया है, इसलिए आपके पर्सन इस वक्त इनएक्शन में है, मतलब कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इस वक्त डील नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपके साथ पुराने मोमेंट्स याद करते हैं, आपको प्यार भी करते हैं। यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ एम्परर का आया है ओवरऑल एनर्जी, मतलब एक दूसरे के आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल प्यार है। व्हाट इज एस ऑफ सोर्ड? व्हाट इज एस ऑफ सोर्ड? नाइट ऑफ कप्स, चैरियट। देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके लिए अलग सिचुएशन है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी तरफ से ये जो इतना डीप इस वक्त खुद के सोच रहे हैं आपको लेकर, और डीप रियलाइजेशन हो रही है इनको, तो आपके पर्सन हो सकता है इस सिचुएशन में नेक्स्ट 15 डेज में ये सारी चीजें सोचे और इनसे बाहर निकले, और फिर ये आपको कम्युनिकेट करे, आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, अपना प्यार आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि अभी तक आपके पर्सन बहुत अनएक्सप्रेसिव थे, मतलब एक्सप्रेस नहीं करते थे अपने फीलिंग्स। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई क्लैरिटी आएगी और वो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी लास्ट मोमेंट तक आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। जैसे इस कार्ड में आप देख सकते हैं, दिस वे दैट वे, मतलब फिर भी कंफ्यूज रहेंगे, फिर भी उनका मन यही रहेगा कि वो आपके तरफ जो है
प्यार का प्रपोजल लेकर आए या फिर वो अपना प्यार आपको इजहार करे। एस ऑफ सोर्ड, यहाँ फिर से आया है एम्परर। ठीक है, आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त कोई स्ट्रेटेजी चल रही है, कोई दिमाग में प्लानिंग कर रहे हैं कि वो किस तरीके से आपको अप्रोच करे, जिससे कि दूसरे जो लोग हैं, ठीक है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो प्रॉब्लम ना करे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो आपके पर्सन इस चीज को लेके डीप थिंकिंग जो है कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और अपने अंदर जो स्ट्रेस है और जो डर है, ठीक है, उसको भी आपके पर्सन उसे खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है डर है, हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेके इतने ज्यादा अनसर्टेनिटी है आप लोग के रिलेशनशिप में, या फिर फ्यूचर इतना क्लियर आपके पर्सन को नहीं दिख रहा। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो है फैमिली है, आपके साथ सब कुछ हो, तो आपके पर्सन यही सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, यही चीज सोचते हैं। उनको एक डीप नोइंग है कि वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, पर जो है वो इस वक्त कोई स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं जिससे वो आपके तरफ आ पाए। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको जो है आपकी तरफ आए और अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर अभी जो सिचुएशन है, नेक्स्ट 15 डेज के बाद ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, पर अभी आपके पर्सन की लाइफ में ये सारी जो है सिचुएशन, दिमाग में, दिल में, ये सारी चीजें सिचुएशन चलेगी। चलिए अब देखते हैं और आपके पर्सन क्या फील करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कार्ड आया है वो है बाउंड्रीज, नो ड्रॉइंग द लाइन एनफ। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बाउंड्रीज है, बहुत ज्यादा खतरा है, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ दीवार है जो कि वो उसे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इन्फैचुएटेड है आपको लेकर, और एक एडिक्शन सा आपके साथ फील करते हैं। वो इस वक्त हील कर रहे हैं खुद को, ठीक है, रिलीज कर रहे हैं अपने टेंशन को, वो कोशिश कर रहे हैं। प्रिटेंडिंग मास्क एक्सग्रेशन। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त अपने फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं आपसे, जैसे आप देख सकते हैं। आपको लेके उनके दिल में बहुत ज्यादा वाइल्ड इमेजिनेशन करते हैं, बहुत ज्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्शन आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है। होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।